आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। अयोध्या में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रावत मंदिर के महंत राममिलन दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्हें गंभीर अवस्था में श्री राम चिकित्सालय लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महंत के मुंह से झाग निकलने और हालात संदिग्ध मिलने के बाद पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू किया है और वहीं सूत्रों के मुताबिक नौकरानी पर जहर देने का आरोप लग रहा है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि 8 करोड़ की जमीन बेचने वाले महंत की मौत हो गई है और वहीं नौकरानी पर जहर देने का आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है। तो 48 साल के महंत राममिलन दास 15 साल से रावत मंदिर के महंत थे। वो कुशीनगर जिले के बढ़हरा गांव के रहने वाले थे। मंदिर की अयोध्या के रामघाट इलाके में जमीन थी, जिसे 2 महीने पहले उन्होंने 8 करोड़ रुपए में बेची थी। शीर्षों के मुताबिक इस जमीन का पैसा महंत राममिलन के अकाउंट में आया था और इसके अलावा उनके खाते में 1.5 करोड़ रुपए पहले से थे, यानी उनके अकाउंट में करीब 9.5 करोड़ रुपए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर अभी? बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है के लिए। अगर बात की जाए, बुरहान की नगरी है ये, और अगर बात की जाए तो संतों में एक ये दुख का लहर बहुत दौड़ी हुई है। लोगों की चर्चाएं बढ़ी हुई है, क्योंकि देखा जाए कि ये जो रावत मंदिर के महंत थे राममिलन दास, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बताई गई है। और कल शाम 7 बजे जब इनको खाना दिया गया, खाने के बाद इनके मुंह से झाग निकलने लगी और उसके बाद जो इनके सहयोगी थे लगातार जो है अपने प्राइवेट वाहन के जरिए इनको श्री राम चिकित्सालय ले गए। वहाँ एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मृत घोषित कर दिया। देखा जाए, मौके पर जिलाधिकारी पहुंचे थे, यहाँ के एसपी पहुंचे थे, कोतवाल सीओ सब पहुंचे हुए थे, लेकिन मीडिया को दूर रखा गया। कोई बात किसी से नहीं हो पाई और ना कोई बोलने के लिए तैयार है। देखा जा रहा है कि इन्होंने कुछ 2 महीने पहले अपनी जमीन बेची थी, उसका इनके अकाउंट में 8 करोड़ रुपया आया था और इनके अकाउंट में पहले से 1.5 करोड़ रुपया पहले ही पड़ा था। 9 करोड़ 50 लाख रुपया होने के बाद लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे की वजह से इनकी हत्या की गई है, लेकिन जिस तरह से पुलिस का कहना है कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि हत्या हुई है कि मतलब कि जो है इनकी मौत हुई, किस तरह की कैसी मौत हुई। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो ये घटना जो हुई है उसे पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। अगर बात की जाए तो ये 15 साल से यहाँ के महंत थे। बकायदा 48 साल इनकी उम्र थी। कुशीनगर के रहने वाले थे और मंदिर में जिस तरह से बात की जाए वह अपना कार्य कर रहे थे और इनके जो सहयोगी थे उनका कहना था कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने काम करते थे और बहुत अच्छा इनका नेचर था। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ का प्रशासन जो है और यहाँ के अगर पुलिस प्रशासन, अगर जिला प्रशासन की अगर बात करें तो कुछ भी बोले से मना कर रहा है और चर्चा का विषय बना है। यही संत जो है इसकी मौत हुई है, इन पर आरोप भी लग चुके हैं। रुपेश, बात की जाए तो देखिए, सेविका पर ही आरोप लग रहे हैं और शिष्यों की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद ही उस जमीन को लेकर ही इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया होगा। मंदिर के प्रशासन और आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरह बात की जाए तो मंदिर के लोग नहीं बोल पा रहे हैं और ना ही प्रशासन बोल रहा है। इसमें चुप्पी सदैव बैठा हुआ है। बहुत बड़ा मामला है ये, अयोध्या का मामला है। संतों में जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस तरह से इतने अच्छे सुशील सही जो संत थे, इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाना कहीं न कहीं जो है कुछ अलग चीज दर्शा रही है। लेकिन जिस तरह से ये बात जो सामने निकल के आई है, जो इसकी जो नौकरानी जो खाना बनाती थी उस पर आरोप लग रहे हैं कि मतलब खाने में जहर दे करके इनको मारा गया है। लेकिन कहीं किसी की पुष्टि भी नहीं हो पाई है। तो जिस तरह से जब ये इनकी तबीयत हालत बिगड़ी तो इनके मुंह से झाग निकल रही थी। झाग निकलने से जो इनके सहयोगी थे, बकायदा सेवादार थे, वो लेकर के श्री राम चिकित्सालय लेकर के आए और डॉक्टरों ने देखते ही इनको मृत घोषित कर दिया। तो कुछ न कुछ बड़ी षड्यंत्र तरीके से मारा गया है। लेकिन किसी तरह से पुलिस प्रशासन बोलने से मना कर रहा है। कोई भी संत इस पे बोल नहीं रहा है, ना इसकी प्रतिक्रिया कोई दे रहा है। जी, जमीन का सौदा बताया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने पहले जमीन को बेची, इसके बाद उनके अकाउंट में सारे पैसे आए हैं। वहीं सेविका को गिरफ्तार किया गया है, उसकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, जिस तरह से सेविका की बात कर रही हैं, सेविका को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि जिस तरह से जो घर में लोग उनके थे, जो मंदिर में जो खाना बनाते थे, जो वहाँ कार्य करते थे, जो सेवक थे, सेवकाएं थी, उनको अब पुलिस ने कस्टडी में ले लिया अपने और गोपनीय तरीके से उनसे पूछताछ कर रही है। किसी को जाने की इजाजत वहाँ नहीं है, पूछताछ करने की इजाजत नहीं है।
पूरी तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ के जो अयोध्या के जो कोतवाल हैं, बकायदा मनोज शर्मा, उनसे भी बात करने की कोशिश की गई। उन्होंने भी कहा ऐसा है कि जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि इनकी मौत कैसे हुई है। कोई किसी को बताने तैयार नहीं, लेकिन जिससे देखा जा रहा है उनके अकाउंट में 9 करोड़ 50 लाख रुपए थे। जी। तो पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है अयोध्या में, मंदिरों में, संतों में, कि कहीं न कहीं इनकी पैसों को लेकर के हत्या या इनके ऊपर जो है ऐसा कार्य किया गया है जिससे इनकी मौत हुई है। जी, देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही सेविका ने खाना खिलाया, इसके बाद वो चिल्लाते हुए बाहर आती है कि महंत जी के मुंह से झाग निकल रहा है। तो इस पूरे अगर घटना को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि शायद ही उनके खाने में जहर दिया गया था। देखिए, ये पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, ये पुष्टि डॉक्टर और प्रशासन कर सकता है। लेकिन जिस तरह से जो वहाँ का माहौल था, इस तरह से 7 बजे घटना हुई, 7 बजे उनकी हालत बिगड़ी। उसके बाद सेवक जो है उनको लेकर श्री राम चिकित्सालय लेके आए। इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली तो वहाँ पर जो यहाँ के अयोध्या के जो डीएम थे निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी थे गौरव दयाल, वो बकायदा वो पहुंचे अपनी टीम के साथ में, कोतवाल पहुंचे, पुलिस टीम पहुंची, बकायदा वहाँ जांच पड़ताल शुरू हुई। और जिस तरह बात ये काम हो रहा था उसके पहले ही मीडिया को रोक दिया गया कि मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया कि वहाँ क्या हालात है, कैसे क्या है, क्या जांच पता चल रही है। लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही उनको मृत घोषित कर दिया। लेकिन जिस तरह से संत जो वहाँ का अयोध्या में है उनमें चर्चा का विषय बना हुआ कि मौत कैसे हुई, इसका खुलासा होना चाहिए, किस लिए मारा गया उनको, ये पुलिस खुलासा जल्दी करे। और यहाँ तक की बात ये भी आ रही है कि इस बात के लिए संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे और इसके बारे में बताएंगे भी। लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो अयोध्या का ये मामला है और अयोध्या एक संवेदनशील क्षेत्र है। कुछ भी बात अगर होती है तो ऑटोमेटिक मुख्यमंत्री इस पे नजर गड़ाए रखते हैं, पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं अपनी वहीं से बैठ करके, उनको ये पता लग गया होगा। लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो प्रशासन भी तेज हो गया है, अलर्ट हो गया है, व्यवस्थाओं जिस तरह से घटना हुई है उसकी बगैर लेकिन से जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। और लेकिन बोलने से मीडिया के सामने मना किया गया, जब तक खुलासा नहीं हो जाएगा कोई बोलने के लिए सब मना कर रहे हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे संत हो, चाहे सेवक हो। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि कब तक की गई है, कब तक वो आ जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी? लेकिन जिस तरह बात की जाए तो बकायदा जो है यहाँ के एसएसपी हैं, जो यहाँ के एसपी सिटी हैं, जो यहाँ के आला अधिकारी हैं। और अगर बात की जाए तो नगर कोतवाल हैं, सीओ हैं जो लगाए गए थे, उन्होंने ये कहा है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जल्दी खत्म हो जाएगी, टीम लगाई जा रही है, जो है डॉक्टरों की टीम बैठा के इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद जो सामने निकल के आएगा उसके आधार पर। तो ये उभरते सवाल है, महंत की कोई मेडिकल हिस्ट्री थी या ये कोई बड़ी साजिश है? जिस तरीके से जमीन का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, महंत की कोई मेडिकल हिस्ट्री थी क्या? और देखिए खाना खाने के बाद उनके मुंह से झाग निकलने लगा, तो कहा जा रहा है कि ये क्या कोई बड़ी साजिश थी? ये तमाम अब सवाल लोगों के जहन में है और कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। बात करें तो सेविका को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं देखिए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या के रावत मंदिर के महंत राममिलन दास की संदिग्ध हालात में मौत हो गई और कहा जा रहा है कि शाम को खाना खाने के बाद अचानक उनके मुंह से झाग निकलने लगा। तो 8 करोड़ की जमीन बेचने वाले महंत की मौत हुई है और देखिए अब कई सवाल उठ रहे हैं लोगों के जहन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं बहराइच में तेंदुए ने मचाई है दहशत। 12 घंटे में